रुद्रप्रयाग के जखौली विकासखंड में पूर्व बांगड़ से पश्चिम बांगड़ को जोड़ने वाली 9 किलोमीटर लंबी मोटर मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर चल रही भूख हड़ताल आज समाप्त हो गई है। ग्रामीण ये मांग जो है वो वर्ष 1984 से कर रहे थे ताकि उन्हें ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर की लंबी दूरी तय न करनी पड़े। आज विधायक भरत चौधरी और जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने हड़ताल जो है वो खत्म कर दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि वन भूमि क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक 3.5 हेक्टेयर भूमि का चिन्हीकरण कर लिया गया है। साथ ही साथ 1 महीने के भीतर फाइल राज्य सरकार को भेज दी जाएगी। विधायक चौधरी ने आश्वासन दिया है कि सैद्धांतिक स्वीकृति मिलते ही सड़क निर्माण के लिए धन की कोई भी कमी नहीं होगी। किसी के खिलाफ नहीं चल रहा है, किसी जिला पंचायत के खिलाफ नहीं चल रहा है, किसी अन्य सदस्य के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। हर बार कोई ना कोई आपत्ति यहाँ पर हमारे देखिए, जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि 3 महीने के अंदर जो है सड़क का कार्य प्रारंभ करवा दिया जाएगा। और मैंने भी कहा है कि जैसे ही वन भूमि के क्लियरेंस मिलेगी तो राज्य योजना के अंतर्गत सड़क के लिए पैसा जारी कर दिया जाएगा। फंड्स के अभाव में सड़क का काम नहीं रुकेगा। और जब भी पीडब्ल्यूडी को भी अग्रिम में निर्देशित किया जा चुका है कि वो डीपीआर बना करके तैयार रखें ताकि किसी तरह की वक्त की बर्बादी इसमें न होने पाए। देखिए, जो ये मांग है ये सिर्फ आज की मांग नहीं है। ये लगभग 1984 जब तत्कालीन विधायक हमारे सुरवीर सिंह सजवाण जी हुआ करते थे तो मयाली, बदानीताल, छेनागाड़ मोटर मार्ग एक बहुत बहुप्रतिष्ठित मांग हमारे क्षेत्र के द्वारा रखी गई थी। और उसके बाद कई विधायक आए, कई बार हमारे यहाँ बदानीताल मेले में मुख्यमंत्री आए हमारे, तो लगभग सभी लोगों के द्वारा इस मोटर मार्ग निर्माण की मंशा जताई गई और उनके द्वारा घोषणा की गई, शासनादेश हुए। किंतु लगभग इतना एक बहुत लंबा गैप जो हो गया, लगभग 40-41 साल पूर्ण होने के बाद भी ये मोटर मार्ग आज नहीं बना। और लगभग जब पहले 2022 में इसको इस त्रुटि के साथ इसको रिजेक्ट किया गया था कि इस मोटर मार्ग में बहुत ज़्यादा वन है, सघन वन है, इसलिए उसको इसके वृत्त कम किया जाए, इसकी चौड़ाई कम की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं शिवलाल आर्य जी को, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चला। आज कहीं ना कहीं जब हम लोग ऐसे आंदोलन में बैठते हैं तो आज हमारे समक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय जी भी आए, डीएफओ साहब भी आए, पूरा सरकारी अमला हमारे बीच उपस्थित हुआ है। और ये अमला हमारे, जब हम सब लोग सचेत हुए हैं, इस वजह से ये हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इन्होंने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने कहा है कि 2 दिन के बाद जो हमारी वन पत्रावली है वो उसको क्या है, जो वन भूमि को हस्तांतरण वाली है, उन्होंने 2 दिन का समय दिया है। और जनवरी ये फरवरी 10 फरवरी 2025 तक इन्होंने रोड पे कार्य शुरुआत करने के हमको एक ऐसा आश्वासन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने सभी क्रांतिकारियों को, जिन्होंने हम सब लोगों का एक मनोभाव बढ़ाया है, जिन्होंने हम सभी लोगों के एक हौसला अफजाई किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सड़क को लेकर जो धरना प्रदर्शन था वो मेनली वन भूमि हस्तांतरण के लिए भूमि ना मिलने को लेकर था। और ये क्योंकि भूमि नहीं मिल पा रही है, इसीलिए जो फॉरेस्ट का अप्रूवल का प्रोसेस है वो पूरा अटका हुआ था। तो हमने पूरा डिटेल इसका एनालिसिस कर लिया है और 3.5 हेक्टेयर भूमि आइडेंटिफाई कर ली गई है। 2.5 हेक्टेयर डांगी में, 1 भूमि टाट में। तो ये वन भूमि हस्तांतरण के लिए भूमि चिन्हित करके एसडीएम की, डीएफओ की, एक्सीएन, पीडब्ल्यूडी की सभी की रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है। अब कल एक बार फाइनल इंस्पेक्शन भी सभी विभागों द्वारा कर लिया जाएगा और निरीक्षण के उपरांत हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर फाइल यहाँ से शासन स्तर पर भेज देंगे। उसके बाद जैसे ही भारत सरकार से भी, जो वन विभाग है, भारत सरकार से भी जैसे ही फाइनल वन अप्रूवल आता है, फॉरेस्ट अप्रूवल आता है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी सड़क के लिए पैसा हम लोग लाएं। यहाँ पे जो इसके रिगार्डिंग जो हमारे ब्लॉकेजेस थे, वो एक तो हमारा जो 2023 की गाइडलाइंस आई है वो मतलब थोड़ा क्रिस्टल क्लियर होती है कि जब भी हमारा कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, यानी कि जो क्षतिपूर्व जो हमारे पेड़ कट जाते हैं उनकी जगह पे जो क्षति होती है उनके लिए हमें पेड़ लगाने होते हैं, तो वो सही भूमि हमारी मिल नहीं पा रही थी। तो अभी वो क्लियर हो गया है, तो उसमें हमारा पूरा का पूरा मतलब वो ब्लॉकेज तो क्लियर हो गया है। सेकंड है कि हमारी एक रिपोर्ट आनी है, इसमें सर्वे जो हमारा होता है साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो लगती है, देन ये हम यहाँ से क्लियर कर देंगे। इसमें ये है कि हम लोग काफ़ी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, बिकॉज ये काफ़ी मतलब पेंडिंग इशू भी है, तो इसे काफ़ी सीरियसली उच्च स्तर से भी ये देखा जा रहा है। तो इसमें मतलब सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में।
एंड विद इन अ वीक हम ट्राई कर रहे हैं कि ये वाला मैटर मतलब हम ज़्यादा लंबा